ओके स्टूडेंट, स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ थोड़ा सा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी है तथा पत्रकार भी हैं। इनका जो जन्म है 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जय नारायण श्रीवास्तव था। इनके पिताजी जो थे वो मूल रूप से फतेहपुर के निवासी थे और ग्वालियर में अध्यापन का कार्य करते थे, यानी बच्चों को पढ़ाते थे। और म्यूट है फिर से भाई। ओके स्टूडेंट, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। आवाज आ रही है ना बेटा? ओके, मैं फिर से पढ़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। इनका जो जन्म है 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और इनके पिता का नाम था श्री जय नारायण श्रीवास्तव। इनके पिताजी जो थे वो मूल रूप से फतेहपुर के निवासी थे और अध्यापन कार्य ग्वालियर में करते थे। ये एक अध्यापक थे, ग्वालियर में बच्चों को पढ़ाते थे। तो इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी की जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो कहाँ से हुई? ग्वालियर से हुई। और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए लेख लिखकर अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। कानपुर में इनके मित्र थे शिव नारायण मिश्र और नारायण प्रताप। उनके सहयोग से ये प्रताप पत्रिका का प्रताप क्या था? पत्र था। प्रताप क्या है? पत्र है, पत्रिका नहीं है। प्रताप पत्र का, हाँ, न्यूज़पेपर पत्र है। उसका जो प्रकाशन था वो आरंभ किया 9 नवंबर 1913 ईस्वी में। ये जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। ये पढ़ने में भी अच्छे थे। इसके बाद इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जब अपना कदम रखा, तब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के दमन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध वो लेख लिखते थे, जिसके कारण जो भारतीय जनता थी, प्रताप जो पत्र था उसको बहुत पसंद करती थी, क्योंकि इसमें अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ जो लिखा जाता था, जो भारत पे वो शोषण करते थे, उन्हीं के विरुद्ध लेख लिखा जाता था। इसलिए लोग इसे अधिक पसंद करते थे। तो पहले ये स्टार्टिंग में साप्ताहिक पत्र के रूप में निकलता था, हफ्ते में एक बार निकलता था। उसके बाद लोग इसे ज्यादा पसंद करने लगे, फिर दैनिक हो गया। इस तरह जो गणेश शंकर विद्यार्थी केवल पत्रकार ही नहीं थे, पत्रकार और संपादक ही नहीं थे, वो स्वतंत्रता से संग्राम के कर्मठ जुझारू सेनानी भी थे। इसलिए उनको बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग, फिर उसके बाद वो क्या करते थे? किसानों और मजदूरों की भी सहायता करते थे। किसान और मजदूर पर जो अत्याचार होते थे, जो जमींदार थे वो उनका जो शोषण करते थे किसान और मजदूरों का, उनको मुक्त कराने के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। इसलिए कहा जाता है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनमें हर एक गुण मौजूद था। तो इस तरह से हम लोग अब हम लोग इसको करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस बात के लिए सदैव कटिबद्ध रहते थे? तो इसका आंसर है आपके बुक में, यहाँ पे पेज नंबर 25 पे है। फर्स्ट लाइन, सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। फर्स्ट लाइन। तो आप लिखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी सामाजिक बुराई के निराकरण के लिए सदैव कटिबद्ध रहते थे। ओके,
क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए सदैव कटिबद्ध रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसी पेज में, पेज नंबर 25, इसी पेज में सेकंड पैराग्राफ है। तो लिखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ओके, सेकंड पैराग्राफ में है यहाँ से, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को, ईस्वी के बाद को लिख लेंगे, ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ऐसे आप पेंसिल से निशान, हाँ पेंसिल से निशान लगा लीजिए। इलाहाबाद यहाँ हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को, यहाँ पे को लिखेंगे, इलाहाबाद में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो यहीं पे है, पेज नंबर 25 पे, थर्ड पैराग्राफ में सेकंड लाइन है यहाँ पे कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने, केवल इसका आंसर इसी में हम लिख देंगे यहीं से, गणेश शंकर विद्यार्थी ने ग्वालियर से शिक्षा प्राप्त की। ग्वालियर इसका आंसर होगा। ओके, पेंसिल से आप लिख लीजिए या फिर आपके पास रफ कॉपी है तो उस पर लिख लीजिए आंसर डाल के। ओके, तो गणेश शंकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी की, बताइए। ओके, गणेश शंकर ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर ने अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत कैसे की? तो पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, लिखेंगे। हाँ, हाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने कर्मयोगी पत्र के लिए लेख और टिप्पणियां लिखकर अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। ओके, यहाँ पे उन्हों की जगह लिख लेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। ओके, प्रताप पत्र की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यहीं पे इसका आंसर है, पेज नंबर 26 पे, यहाँ पे है। तो अब थोड़ा सा हम बना लेंगे इसको, हम लिखेंगे ना इस तरह, देखिए बता देती हूँ। प्रताप पत्रिका नहीं है, प्रताप पत्र अंग्रेज सरकार के दमन, अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध एक कारगर हथियार था। लिख लीजिए रफ कॉपी पे, थोड़ा सा लिखेंगे आंसर में। आवाज साफ नहीं आ रहा है? तो ओके, इसका आंसर मैं भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। हाँ लिखेंगे ना, प्रताप पत्र प्रताप पत्र अंग्रेज सरकार के दमन, अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध कारगर हथियार था, जिसके कारण लोग इसे अधिक पसंद करते थे। यही इसका आंसर है, थोड़ा सा अपने से बना के लिख देना है। अंग्रेजी सरकार के दमन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक कारगर हथियार था, जिस कारण प्रताप पत्र जो है अधिक लोकप्रिय हुआ। ओके, हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
स्वतंत्रता संग्राम में गणेश शंकर विद्यार्थी के योगदान पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर यहाँ है, पेज नंबर 26, पैराग्राफ पैराग्राफ थर्ड है। पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में गणेश शंकर विद्यार्थी का योगदान। हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन से, स्वतंत्रता संग्राम में गणेश शंकर विद्यार्थी का योगदान। फिर हेडिंग डाल के लिखेंगे यहाँ से, पेज नंबर 26, पैराग्राफ थर्ड, यहाँ से लिखेंगे अपने। हाँ बोलिए। ओके, माइक बंद कर दीजिए बेटा सब लोग, ताकि आवाज क्लियर पहुंच सके। अपने प्राणों पर हंसते हंसते खेल जाने वाले क्रांतिकारियों के प्रति गणेश शंकर विद्यार्थी के मन में बड़ा स्नेह और सम्मान था। उन्होंने सदैव संकट की घड़ी में उनकी सहायता की तथा मार्गदर्शन दिया। क्रांतिकारी प्रताप के कार्यालय के एक कमरे को ओके बेटा, स्टार्टिंग से जो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, हेडिंग डाल लेने के बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे थर्ड पैराग्राफ से, अपने प्राणों पर हंसते हंसते खेल जाने वाले क्रांतिकारियों के प्रति गणेश शंकर विद्यार्थी के मन में बड़ा स्नेह और सम्मान था। उन्होंने सदैव संकट की घड़ी में उनकी सहायता की तथा मार्गदर्शन दिया। क्रांतिकारी प्रताप के कार्यालय के एक कमरे को वे अपने शरण स्थली बनाते थे। यहाँ तक लिख देंगे। इस तरह से वो क्रांतिकारियों की मदद करते थे, इतना लिख लेंगे हेडिंग डालने के बाद। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने सरदार भगत सिंह को क्या परामर्श दिया? तो यहीं पे है जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी के नीचे से है। सरदार भगत सिंह को परामर्श देते हुए कहा था, यहां से, युवक देखो, स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है जो शमा को प्यार करता है और शमा की लपटों में जलकर मर जाता है। यहां तक लिखेंगे। ये सेकंड का आंसर है। हाँ 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 हाँ, यहीं से बेटा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, शिक्षा के बारे में विद्यार्थी जी के क्या विचार थे? तो लास्ट पैराग्राफ यहाँ देखिए, ये हाँ, ये वाला पैराग्राफ है। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसे पाकर भारतीय युवक निर्भीक और राष्ट्र के सच्चे सेवक बन सके। बस यहीं तक। पेज नंबर 26 पे है, दिख रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट है, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे व्यक्ति का सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ जाना हमारे समाज की किस बुराई की ओर संकेत करता है? तो इसका मैं आंसर मैं बता देती हूँ, लेकिन इसको मैं सेंड कर दूंगी ताकि एक जैसे सब लोग लिख लेंगे। मैं बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे
व्यक्ति का सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ जाना हमारे समाज की किस बुराई की ओर संकेत कर रहा है? तो जाति प्रथा तथा सांप्रदायिकता जैसे सामाजिक बुराई की ओर संकेत कर रहा है। जाति प्रथा तथा सांप्रदायिकता जैसे सामाजिक बुराई की ओर संकेत कर रहा है। यह दर्शाता है, मैं इसको सेंड कर दूंगी आंसर। यह यह दर्शाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं है तथा लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सब अपने अपने धर्म को अच्छा और बड़ा बताने में लगे हैं, जबकि कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि आपस में लड़ाई करो। ये इसका आंसर होगा, मैं भेज दूंगी इसको। नेक्स्ट है, गणेश शंकर विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस कथन का प्रमाण सहित समर्थन कीजिए। तो इसका आंसर है, बहुमुखी कैसे थे? तो विद्यार्थी जी पढ़ने में अच्छे थे, किंतु आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा। इस क्षेत्र में भी वो अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिए तथा अपने प्रसिद्ध पत्र प्रताप में अंग्रेजों के दमन, शोषण तथा अन्याय के खिलाफ लेख लिखते रहे। इसके अलावा ये क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन तथा सहयोग भी करते थे। इन्होंने किसानों और मजदूरों को जमींदारों के अन्याय और शोषण से मुक्त कराया। इस प्रकार विद्यार्थी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस तरह मैं इसको सेंड कर दूंगी। ओके। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। विद्यार्थी जी का व्यक्तित्व कुछ कुछ किसके जैसा था? कबीर। हाँ, कबीर जैसा था। नेक्स्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी का विवाह किसके साथ हुआ था? हाँ, चंद्र प्रकाश देवी हो जाएगा इसका आंसर। गौ है, वे पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। किस पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सरस्वती पत्रिका के। तो जो संपर्क में आए, तो यहाँ सरस्वती हो जाएगा। 9 नवंबर 1913 को साप्ताहिक पत्र, किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ है? प्रताप। हाँ, प्रताप यहाँ हो जाएगा। विद्यार्थी जी के प्रबल विरोधी थे। धर्मांधता। धर्मांधता होगा इसका आंसर, या सांप्रदायिकता भी हो जाएगा, बता रही हूँ। तो सांप्रदायिकता भी हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिएगा, सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, मतलब दोनों का मतलब वही होता है, तो यही लिख लीजिएगा, आप सांप्रदायिकता ही लिख लीजिएगा। ओके। ओके। ओके, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? एनी डाउट? हाँ, बोलिए बेटा। हाँ हाँ, उसको मैं सेंड कर दूंगी बेटा। ओके। ओके, बाय। बाय।